Hello, all my dear students, how are you? I hope you are also okay. And do you not face any difficulties in the mathematics work? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैथ्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. Am I right? Yes? Okay. तो अब आपको कहीं भी मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इजी वे में हम लोग मैथ्स को समझ रहे हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम सेंड कर रहे हैं. अब कहीं भी कोई बाधा नहीं है. इसी तरह आप आगे पढ़ते रहिए. आप अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए, होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. अभी जैसे मैंने कल भी कहा कि वीडियोस आपको सिर्फ कॉपी कंप्लीट करने के लिए नहीं देखना है, आपको वीडियो देखना है. वीडियो वॉच कर रहे हैं आप तो सीखने के लिए. मैथ्स सीखी जाती है. सीखने के बाद फिर हम कितना सीख पाए ये बताने के लिए हमें कॉपी कंप्लीट करनी होती है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो वॉच करना है, साथ साथ वॉच करना है सिर्फ मैथ्स को सीखने के लिए. आप उसको प्रैक्टिस कीजिए. ओके, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको मैथ्स हो पाएगा. ओके, आज फिर हम एक बार इस वीडियो के थ्रू समझते हैं चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. हमारा आज का 4th चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. ज्योमेट्रिकल, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल वर्ड आता है माइंड में, स्केल, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, ये सब चीज़ें माइंड होने लगती हैं. है मैं राइट? सही बोल रहा हूँ ना? तो जैसे ज्योमेट्रिकल का मीन होता है मेजरमेंट करना, किसी चीज़ को मेजर करना, नापना, है ना, तोलना. ये सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल आइडियाज में आ जाती हैं. ओके, सो हियर आवर टॉपिक इज, टुडेज टॉपिक्स आर डॉट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे. आज के हमारे 4 टॉपिक हैं. तो उसमें आज हम 4 टॉपिक्स में पढ़ेंगे डॉट्स. डॉट क्या होता है? लाइन, सेगमेंट, लाइन और रे. ओके स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट. क्योंकि किसी भी ज्योमेट्रिकल बेसिक के लिए ज्योमेट्रिकल का जो बेस होता है ये 4 ऑब्जेक्ट होते हैं, 4 टॉपिक्स होते हैं. बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि टॉपिक हमारा डॉट है. डॉट आप सभी जानते हो, ऐसे डॉट लगा दो, हो गया, जिसमें कोई लेंथ या ब्रेथ नहीं होती, है ना. ओके, लाइन, सेगमेंट. अब यहां पे आपको समझना है, अगर आप 2 डॉट लेते हैं, सपोज कीजिए हमने यहां पे 2 डॉट लिए. अब इन बोथ डॉट को ज्वाइन करने के लिए हमने इनको ज्वाइन करने के लिए एक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की. ओके, आपने ऐसे एक ड्रॉ किया, एक स्केचिंग की, जिससे कि ए और बी डॉट को आपने ज्वाइन किया. अब ए और बी डॉट के बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट का यहां पर मीनिंग आप समझिए कि जहां पे दोनों डॉट या ये जो लाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है. अब आते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट पर. सपोज कीजिए हमने यहां पर एक लाइन सेगमेंट लिया, जैसे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट अभी यहां पे हमने बनाया था. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ओके, नॉट लाइन. दिस इज अ नॉट लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. अब ये लाइन सेगमेंट अगर दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है, दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है, दोनों साइड अगर ये लाइन सेगमेंट बढ़ती जा रही है ना, अनलिमिटेड टाइम, इन्फिनिटी टाइम, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी. ठीक है, अब इसका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, ये इंक्रीजिंग हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कोई फिक्स नहीं है, कहां तक जाएगी कोई पता नहीं. ओके, दिस इज अ लाइन. क्लियर? अब आते हैं रे पर. रे को हिंदी में बोलते हैं किरण. जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से धरती अर्थ तक आती हैं, सन से अर्थ तक आती हैं, किरणें बोलते हैं. लाइट जल रही है, लाइट की बोलते किरणें आ रही हैं. इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रे. अब यहां पर रे किरण का वर्ड है. अब आप इमेजिन करो कि अगर यहां पर एक कोई सोर्स ऑफ लाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट, सन ही ले लेते हैं, यहां से उसकी किरणें निकलती हैं, रे निकलती हैं. अब हम लोग इनको ऐसे बनाते हैं
ये नहीं पता कि ये कहाँ तक चलते, इनका एंड नहीं होता। लेकिन फर्स्ट पॉइंट इनका फिक्स्ड है कि ये सन से ही आ रही हैं, तो इनका एक पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है कि सन से ही वो बाहर आ रही हैं। लेकिन इसके बाद वो कितनी दूर डिस्टेंस कवर कर रही, चलती जा रही, कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। अर्थ पे भी आती हैं, अर्थ पे भी रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वापस चली जाती हैं। कहाँ जाते हैं उनका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, एंड नहीं होता उनका। ओके, तो दिस इज अ रे। तो रे को हम कैसे बना सकते हैं जिसका फर्स्ट वन पॉइंट फिक्स हो एंड सेकंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ए तो फिक्स है लेकिन बी फिक्स्ड नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको बोलते हैं रे। अब देखिए यहाँ पे डॉट आप समझ गए, टू डॉट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अगर हम मेजर करने के लिए एक कोई भी ड्राइंग करते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो दिस इज अ लाइन। डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच की फिक्स डिस्टेंस को आप लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अगर लाइन सेगमेंट दोनों साइड एक्सटेंड हो रहा है तो दैट मीन्स दिस इज अ लाइन। एंड रे द वन फर्स्ट पॉइंट इज अ फिक्स्ड एंड एंड पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ओके, सो दिस इज अ रे। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग पैरेलल लाइन पर और इंटरसेक्ट लाइन। अब लाइन के हम टू टाइप्स और पढ़ते हैं, याद रखिएगा लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अच्छा मैं यहां पे एक और बात बता दूं, जैसे कि अभी हमने लाइन सेगमेंट लिया, लाइन सेगमेंट, इसको हमने कहा कि लाइन सेगमेंट का मीनिंग होता है भी फिक्स होता है। तो जब आप लाइन सेगमेंट ए बी, आपने मान लीजिए ए बी को शो कर रहे हैं तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे लाइन सेगमेंट। अगर इसी को आप लाइन लिखेंगे तो आपको ऐसे लिखना होगा, लाइन ए बी, यानी कि बोथ साइड एक्सटेंड हो रही है। एंड जब आप रे लिखेंगे तो अगर आपको ए बी रे लिखना है तो आप वन पॉइंट फिक्स करेंगे और सेकंड पॉइंट की साइड में ऐसे बढ़ रही है। ओके, इस तरह से आप सिंबॉलिकली उनको शो कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, अब हमारा जैसे कि नेक्स्ट मैंने भी बात की पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले हम लोग देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होता है, मैंने टू लाइन ली। लाइन याद रखना, लाइन जो बोथ साइड एक्सटेंड होती हैं, दिस इज अ सेकंड लाइन। अब ये एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही, मींस काट रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे से, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब आते हैं हम लोग पैरेलल लाइन पर, दिस इज अ इंटरसेक्टिंग लाइन। अब सपोज करिए कि आपने टू लाइंस इस तरह से ड्रॉ की, टू लाइन है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें? यहां पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, किसी पॉइंट पर कट कर रही हैं, ज्वाइन कर रही हैं, मिल रही हैं। लेकिन इन लाइन को आप देखिए, ये लाइन कहीं भी, सपोज करो दिस इज ए बी लाइन, दिस इज अ पी क्यू लाइन। ओके, अब इमेजिन कर लेते हैं हम ए और बी पॉइंट, बाकी इनका कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। अब ये इनको कितना भी बढ़ाया जाए, कितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए, क्या ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं करेंगे ना। ओके, दिस इज अ पैरेलल लाइन, दे आर पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ओके, अब पैरेलल लाइन को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे भी शो करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट ए बी लाइन ए बी इज अ पैरेलल टू लाइन पी क्यू, ऐसे ऐसे सिंबॉलिकली, दिस इज अ पैरेलल लाइन साइन। इसको आप लोग पैरेलल साइन पढ़ते हैं। ओके, क्लियर? तो अभी आपने डॉट फर्स्ट, सेकंड, यस बताइए, लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन, फोर्थ रे, फिफ्थ इंटरसेक्टिंग लाइन और सिक्स्थ पैरेलल लाइन, इनके बारे में जाना। ओके।